जिस स्वास्थ्य व्यवस्था की कोलैप्स होने का उदाहरण हम देते हैं, उसका साक्षात उदाहरण आपको बरौली में देखने को मिलेगा। यहां पर कोविड केयर सेंटर खुला है और इस कोविड केयर सेंटर की स्थिति क्या है, यह आपको हम यहां बरौली में आकर लाइव दिखा रहे हैं। यहां का यह हाई स्कूल है और यहां पे एएनएम लोग तैनात हैं। अंदर बेड लगा हुआ है, बेड की स्थिति कैसी है, बिल्डिंग की स्थिति कैसी है, मरीजों को कैसे देखा जाता है, दवा कैसे दिया जाता है, ये सब आप जब जान जाएंगे तब आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि बिहार में लोग क्यों त्रस्त हैं। क्योंकि त्रस्तता का कारण यह है कि यहां पर डेपुटेशन कैसे होता है, इसका उदाहरण भी आपको जब बताएंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये सबके पीछे असलियत क्या है। असलियत उस बात की जब स्वास्थ्य मंत्री साहब कहते हैं कि हर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है और वही स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि बरौली में आपको कोविड केयर सेंटर हम खुलवा दिए हैं, वहां मरीजों के लिए व्यवस्था किया गया है, डॉक्टर साहब का डेपुटेशन है, तो वहां की असलियत जानने का हक आपको है। अब यही खत्म करते हैं और अंदर घुसेंगे। अंदर घुस के आपको ये तो दिखा देंगे कि यहाँ का चाक चौबंद, यहाँ का व्यवस्था मरीजों के लिए कैसा है, यहाँ पर जो लोग तैनात हैं उनको क्या आदेश दिया गया है और यहाँ पर सब काम कैसे होता है। अब आइए अंदर, अब हम थोड़ा मास्क पहन लेते हैं। चलिए मास्क हम पहन लिए, अंदर आपको दिखाते हैं। एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से एक मित्र ने बताया था कि यहाँ कम से कम 50-60 बेड की व्यवस्था थी। उधर भी शायद बेड लगा हुआ है लेकिन वो कमरा बंद है, हमने खुलवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं की। पहले आपको ये वाला कमरा दिखा देते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ की साफ सफाई कैसी है, यहाँ का व्यवस्था कैसा है। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ का बिल्डिंग। सर तो आप गौर से देखिए, ताली बजाइए और थपड़ी पीटिए कि यहाँ का हाई स्कूल है और हाई स्कूल का बिल्डिंग देखिए सर। यहाँ मकड़ा का जाल आपको दिख जाएगा, यहाँ मकड़े के जाल में मकड़ा भी दिख जाएगा। यहाँ की साफ सफाई के नाम पर यहाँ सब कुछ कैसे होता है आप देख सकते हैं। बाकी 1, 2, 3 और 3 ही बेड है, वो टेबल लगा हुआ है, 3 बेड यहाँ पे लगा हुआ है। बेड की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कोई मरीज नहीं है। मैडम से हमने पूछा कि मरीज लोग यहाँ क्यों नहीं है, तो मैडम ने कहा कि कुछ लोग आए थे वो ठीक होकर चले गए और जो कुछ लोग थे उन माइल्ड सिम्टम वाले थे तो उनको हम लोगों ने होम क्वारंटीन में भेज दिया। बाकी मैडम ने बता दिया है। आप देख लीजिए साफ सफाई कैसी है, बिल्डिंग की स्थिति अगर आप देखना चाहते हैं तो अनीश यहाँ कोने में से दिखाना शुरू कर दीजिए ताकि आपको मालूम चल जाएगा। कमला पसंद का यहाँ पैकेट गिरा हुआ है और ये सब आपको हम सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये मालूम पड़ सके कि जिस व्यवस्था के नाम पर हम लोग दम भरते हैं वो व्यवस्था असल में कैसी है। जिस व्यवस्था के नाम पर हम पूरे बिहारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो व्यवस्था कैसी है। जिस व्यवस्था के नाम पर हम ये दम भर रहे हैं कि बिहार के सारे लोग को हम बचा लेंगे, वो व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ का बिल्डिंग आप देखकर 1 मिनट के लिए सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि ये सब कैसे चल रहा है। अब अंदर मैडम लोग हैं, उनसे 2-4 नॉर्मल से प्रश्न कर लेंगे, पूछ लेंगे कि यहाँ की स्थिति कैसे चलती है, यहाँ कैसे कैसे क्या होता है और सब कुछ कैसे चलता है। मैडम लोग यहाँ बैठ गई हैं। क्या नाम है मैडम आपका? श्वेता है ना। श्वेता जी, कहाँ क्या आपका? जी हम काम किए हैं CSC थावे पे और घर मेरा बढ़िया है। अच्छा, घर बढ़िया है जी। तो आपका यहाँ कितना बजे शिफ्ट वाला है? 8 से 2 में। 8 बजे सुबह से 2 बजे तक? जी। तो और 8 बजे से 2 बजे तक कितनी एएनएम यहाँ आती है? 3 ANM आते हैं। अच्छा, 3 एएनएम आती है। अब डॉक्टर कितने हैं यहाँ पे? डॉक्टर यहाँ पे अभी 2 ही आते हैं। डॉक्टर कौन कौन आते हैं? और एक तो डॉक्टर संजय कुमार पांडे हैं। अच्छा, ठीक है। और एक सर नया तुरंत अभी किए हैं, योगदान किए हैं अपना, उनका पता नहीं है नाम मेरा अभी। अच्छा, उनको नाम पता नहीं है, मतलब आप उनसे नहीं मिली हैं तभी नाम पता नहीं होगा। बहुत शानदार। आप कब से यहाँ पे आ रही हैं? 19 तारीख से। तो 19 तारीख से आप आ रही हैं, तो नए वाले डॉक्टर साहब को आप नहीं देखी हैं, इसका मतलब ज्वाइन नहीं किए होंगे अभी? अच्छा, आज आए हैं तो वहाँ पे योगदान दिए होंगे ना। यहाँ पे नहीं दिए ना, तो हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ मतलब संजय कुमार पांडे जी तैनात हैं। संजय कुमार पांडे जी की कहानी सुन लीजिए। हम यहाँ 20 मिनट पहले आए हैं। मैडम ने कहा कि आपके आने के 5 मिनट पहले वो गए थे। ठीक बोल रहे हैं हम, मतलब मेरे आने के यहाँ 5 मिनट पहले वो लंच करने गए थे। उसके बाद मैडम ने कहा कि अभी आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली चल जाइए, वो शायद वहाँ किसी पेशेंट को देख रहे हैं। हम ये भी बात भी मान लेते हैं, हो सकता है वहाँ पेशेंट को देख रहे हैं। लेकिन बस एक नॉर्मल सा मेरा सवाल है कि जिस कोविड केयर सेंटर की तैनाती आपकी सर यहाँ हो रही है, तो आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत पड़ गई? और मान लीजिए हम ठीक है, हम इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ कोई मरीज नहीं है सर, लेकिन मान लीजिए कोई मरीज आ गया तब कौन देखेगा उसको? और एएनएम लोग की ड्यूटी लगाकर अगर आप इस बात को दम भर रहे हैं कि हम पूरा डॉक्टर तैनात करें, तो झूठ बात है ना सर। चलिए अभी बताइए कि कितना अभी तक यहाँ पे मरीज का इलाज हो चुका है? 38 पूरे पेशेंट आए हैं यहाँ पे जी। और रहे कितना है यहाँ पे? 7 लोग रहे हैं यहाँ पे। 7 लोग यहाँ रहे हैं जी। और कब से यहाँ एक भी मरीज नहीं है? आज सुबह में नहीं है, कल आया है पेशेंट एक। हाँ? उसका 94 ऑक्सीजन लेवल था। हाँ। फिर भी हम लोग उसको इंजेक्शन लगाए हैं। कौन चीज का इंजेक्शन लगाए? एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो। हाँ। गैस की, उसकी गैस को प्रॉब्लम था, हम लगाए उसको इंजेक्शन। उसके बाद से वो दवा खाया, बोला कि हम ठीक है, हमको होम क्वारंटाइन के लिए बोलिए सर से। अच्छा। हम लोगों ने सर से बात की है तो सर होम क्वारंटाइन का जांच किए हैं सर। उसके बाद से उसको होम क्वारंटाइन का जांच कैसे होता है मैडम?
होम क्वारंटाइन के जिसका ऑक्सीजन लेवल, पल्स, टेम्परेचर सब कुछ ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है, उसको ही सर होम क्वारंटाइन के लिए भेजते हैं। तो सर देखे हैं उस पेशेंट को, सब कुछ नॉर्मल था, तो उसको एक फॉर्म भरे हैं, उसके बाद सो गया घर। आप लोग का पीपी किट आप लोग सरकार नहीं दी है क्या? दिया है सर। क्यों नहीं पहने मैडम? कुछ हो सर जाएगा तो नहीं, पेशेंट नहीं है, पेशेंट देखते हैं हम लोग तो पीपी किट पहन के ही देखते पेशेंट जब आता है तो देखते हैं? जी देखते हैं। नॉर्मली में खोल देते हैं, राइट? जी सबको मिला है जी पीपी किट? जी। अच्छा ठीक है। और सब कुछ खाना तो यहाँ से आप लोग खाते नहीं होंगे? नहीं, हम लोग नहीं खाते हैं यहाँ से। सर बोलते हैं लेकिन हम लोग खाते नहीं एक हैं। और चीज सुनने को मिला कि उधर भी बेड लगाया गया मैडम, लेकिन वो रूम बंद है, ऐसा क्यों? नहीं तो सर पेशेंट नहीं है तो अभी सिलेंडर ही सब है, यहाँ पे गार्ड भैया लोग हैं, लेकिन उधर से खुला हुआ है, कोई भी आके ले जा सकता है, इसीलिए हम लोग अभी ताला लगवा दिए हैं। अच्छा मान लीजिए कि ऊपर जो मकड़ी का जलवा उलवा है तो ये देख के घिन नहीं आता आपको? ऐसे ही पूछ रहे हैं सर इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अच्छा आपको घिन आता है, इस बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है क्या? नहीं। अयो चाची थी, चाची रउआ तो बताए नू हो जन मकड़ी का जलवा बा ऊपरवा, ये देख के डर ना लगेला कि बिल्डिंग में ढह जाई, चाहे कीड़ा मकोड़ा गिर जाए? पहले देख से बहुत साफ हुआ है, पहले और ही गंदा रहा। बहुत गंदा था, बहुत सब साफ करके तो इतना पर लाया गया है। जब बंद था तो ये तो मामूली बात है ना कि मकड़ी की जाल होगी या कुछ होगा। जो स्कूल 1.5 साल 2 साल से बंद है, अच्छा 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 तो ऐसी तो प्रॉब्लम रहेगी भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर सफाई किया है सब, थोड़ा बहुत है तो रोज सफाई, पूरा नहीं हुआ है क्या? सर सफाई हुई है, थोड़ी बहुत है तो रोज सफाई कर्मी कर रहे हैं लोग, धीरे धीरे 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जी। बहुत शानदार। तो मतलब आप देख लीजिए मैडम ठीक भी कह रही हैं, जब बंद रहा हो तो ठीक है, पता नहीं सका है। मैडम ये बिल्डिंग का जो है दररवा है, ये भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा क्या मैडम? आई आई हाँ आई आई। ठीक नहीं होगा, वो बाढ़ यहाँ तक पानी था। तो बढ़वा कब आया था मैडम? अभी तो 2 साल नहीं हुआ? 2 साल नहीं हुआ, अभी तो आया था मई में, मई के पहले आया था, तो मई अप्रैल के में। पहले तो 1 साल 1 महीना हो तो गया। अब बताइए, सरकार है तो स्कूल बंद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं हम बस ये पूछ रहे हैं कि आपको डर लगता है कि नहीं? आप इसकी जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। आप कहीं होंगी, आपके पास पैसा थोड़ी है क्या बनवा दीजिएगा? हम ये पूछ रहे हैं कि आप इस बिल्डिंग में बैठ के काम कर रही हैं, तो ऊपर से कोई कीड़ा गिरेगा तो आपका चमड़ा खराब हुआ कि नहीं, ये पूछ रहे हैं हम। वो तो होगा, ये पूछ रहे हैं, हाँ, यही लेकिन सवाल है। मैनेजर साहब आई ना, जिस दिन खुलवाई उस दिन बहुत गंदा था। अच्छा, तो मतलब मैनेजर ऊपर साहब साफ भी व्यवस्था किया के पूरा सफाई करके ये मैट बिछाया गया है। अच्छा अच्छा हाँ, वही ये पूछ बता- रहे हैं। आपको आप इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है मैडम, आप तो यहाँ लोग ड्यूटी करने आ रही हैं, आपको कोई थोड़ी बुझाता है। हाँ सारा सफाई करवा के व्यवस्था करा करके तब उद्घाटन हुआ था, तब इतना सफाई है। पहले क्या था वो हम लोग नहीं जानते। अब गार्ड साहब से बात कर रहे थे। आप ही गार्ड साहब? क्या अच्छा आई ना मर्द, क्या नाम है? जगदीश प्रसाद। कब से बनी है जो? यहाँ क्या बोल रही हैं? हाँ बोलिए, रुका हुआ है, बताइए क्या बात है, बताइए ना, बोलिए ना क्या बात है। आपको बोले थे ना कि वीडियो जब इंटरव्यू लेना होगा तो आप मेरे से मत लीजिएगा, ऐसे नॉर्मली आप मेरे से पूछ सकते हैं, हम सब कुछ बताएंगे। अरे मैडम आप गलती क्या बोली है? गलती के बाद 1 मिनट रुक जाइए, पहले कंप्लीट करते हैं, चलो। हाँ तो क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। जगदीश, कब से हैं जगदीश जी? 19 से ये कब से? उद्घाटन हुआ है तो सर, उद्घाटन हुआ है उसी दिन से है यहाँ। कितना तनख्वाह मिलता है आपको? हमको 774 रुपये डेली। डेली मिल जाता है आपको? नहीं, महीने पर मिलता है। अब व्यवस्था सब ठीक ठाक है? हाँ, सही हम है। लोग व्यवस्था तो जोन है तो जो सामने है तो है क्या? चलिए, ये बरौली का कोविड केयर सेंटर है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। ऐसे ही बरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी दिखाएंगे, बरौली में चल रहे कम्युनिटी किचन को दिखाएंगे, और वो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है उसको भी दिखाएंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे अनिक शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।